हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज की जो हमारी वीडियो है वो सी जी एल 2019 के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे जब हमारी वीडियो पूरी अंत तक देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल बहुत प्रकार के हैं कि 16 तारीख का पेपर बहुत कठिन आया था, कोई 15 तारीख का पेपर कठिन आया था, 18 तारीख का पेपर ऐसा आ गया था जो किसी ने सोचा ही नहीं था। मतलब वो कह सकते हैं MTS लेवल के क्वेश्चन डले हुए थे उसमें। देखिए, मैं एसएससी को दोष दूंगा, इसमें स्टूडेंट्स का क्या इसमें दोष है। स्टूडेंट्स तो हर चीज़ के लिए तैयार थे। टॉपर्स का कहीं ना कहीं इसमें नुकसान ही है, क्योंकि जिन्होंने कम पढ़ाई की थी वो भी 190 प्लस करके आए, 90 प्लस करके आए हैं, और जिन्होंने पढ़ाई अच्छी तरीके से की थी वो 100 करके आए। कितना डिफरेंस कम है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है टॉपर्स का, जो अच्छे से मेहनत करके गए हैं, और ये फ़ायदा उनका है जो पढ़ाई एवरेज करके गए थे और उनको 90 प्लस अटैम्प्ट करने को मौका मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं, टोटल स्टूडेंट्स टीयर 2 के लिए जो बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 1,25,279 स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जो अटेंडेंस रही वो रही 85,655 स्टूडेंट की। अटेंडेंस कितनी रही? 85,655 स्टूडेंट की। और जो स्टूडेंट के बाद रीज़न रहा कि इतने स्टूडेंट एसएससी पहली बार टीयर 3 में कम रहे, तो इसका रीज़न सीधा सीधा है, जो टीयर 2 में क्वालिफाई नहीं, अच्छे से पेपर नहीं कर पाए, तो वो यहाँ टीयर 3 में बैठ के भाई क्या करेंगे? फालतू में दिल्ली आना, इलाहाबाद जाना, जहाँ भी सेंटर जाके कोरोना के काल में क्यों परेशान होना। तो यही रीज़न रहा कि इतना कम अटेंडेंस चला गया। नहीं, एसएससी में देखा नहीं गया कि टीयर 3 में अटेंडेंस इतना कम जाता है, क्योंकि टीयर 3 तब होता था पहले टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट बहुत कम अटेंड किए हैं। ठीक है, लेकिन अटेंड कम हुआ, लेकिन अटेंड उन्हीं ने नहीं किया होगा जिनका पेपर टीयर 2 खराब गया होगा, उन्होंने ही अटेंड नहीं किया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन स्टूडेंट ने टीयर 2 का पेपर ही नहीं दिया होगा, तो वो भी अटेंड कहाँ से करेंगे? जब उन्होंने टीयर 2 ही नहीं दिया तो वो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो टीयर 3 में स्टूडेंट बुलाए गए थे वो टीयर 1 के हिसाब से बुलाए गए। जो टीयर 1 में स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे उसी हिसाब से टीयर 2 और टीयर 3 के लिए स्टूडेंटों को शेड्यूल किया गया था। ठीक है, अब तो हो गई ये बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि 15, 16, 18 का एवरेज मैथ और इंग्लिश का कितना है। जो मेरे पास डाटा है वो बहुत कम कह सकते हो, सैंपल साइज बहुत ही कम है। 1232 स्टूडेंट्स का हमारे पास सैंपल साइज है। ठीक है, ये सैंपल साइज, इसमें कुछ फेक है जिसमें मैंने हटा दिया है फेक को। 1300 प्लस कुछ आए थे मेरे पास, तो मैंने फेक हटा दिया, क्योंकि बहुत से लोगों ने 100, 200, 15 तारीख शिफ्ट में 200 बताया, तो मैंने उनको सबको हटा दिया क्योंकि फेक लगा मुझे। तो इसके अलावा जो हमारा मोटो देते हैं कि कैसे क्या रहने वाला, क्या सीन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये देखिए मैथ का एवरेज। ठीक है, अब जो 15 तारीख का मैथ का एवरेज है वो आ रहा है 129.20। ये 15 तारीख का पेपर हमेशा, पहली शिफ्ट का पेपर हमेशा पहले डे का कह सकते हैं तो सरप्राइजिंग रहता ही है। सरप्राइजिंग रहता है, और पता नहीं क्या आ जाए तो थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं। 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में हमेशा पहले दिन जो भी स्टूडेंट किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी हो, प्री हो, टीयर 2 हो, तो थोड़ा सा क्या होता है कि प्रेशर रहता है कि पहले दिन जाना है, सरप्राइजिंग कुछ पेपर ना आ जाए, तो सब उन्हीं को झेलना होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हमारा पेपर, तो सोचते ही रहते हैं कितना ही प्रेशर कम करो तो वो इतना बना ही रहता है। ठीक है, अगर 16 तारीख की बात करूं तो इनका जो कट ऑफ आ रहा है, कट ऑफ नहीं कह रहा है इसको, सॉरी, एवरेज जो आ रहा है वो 133.85 आ रहा है। ठीक है, ये 1232 स्टूडेंट का है, ये आप ध्यान रखना। ज़्यादा हमारे पास डाटा नहीं है, जितना डाटा है उतना मैं बता रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट का इतना कट ऑफ, इतना एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब 18 तारीख वालों की बात करें, भाई 18 तारीख वालों का देखिए एवरेज 176.35। भाई ये एवरेज बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा है। इतना तो सोच ही नहीं, आप डिफरेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक का, आप डिफरेंस देखिए, बहुत डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। 47 नंबर का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, 47 नंबर का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। ये 47 नंबर मतलब आपको कहते हैं मेरिट से आपको पोस्ट, एक इनकम टैक्स की पोस्ट भी दे सकता है अगर 47 नंबर प्लस हो जाते हैं। किसी के थोड़ा सा कम नंबर रहता है तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 49 नंबर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है वो हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का कह सकते हैं पेपर
सबके लिए बराबर आया था, किसी का ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, एवरेज मॉडरेट था पेपर, और ऐसा पेपर नहीं देना चाहिए क्योंकि पेपर में कुछ था ही नहीं। तो देख लीजिए 15 तारीख का जो और 18 तारीख का थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा 3 नंबर कह सकते हैं, 3 से भी कम है, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इतना ये कम हुआ है, थोड़ा सा लेवल बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें ये बताया गया कि ईडियम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आए थे, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट बताए गए हैं, और अदरवाइज थोड़ा सा पैसेज में भी इसमें बोला गया कि पैसेज थोड़ा सा सही से पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो पैसेज आए थे वो डायरेक्ट आप थोड़ा सा पैसेज पढ़िए आपको सीधे डायरेक्ट आंसर मिल जा रहे थे, ऐसा ही इसमें सीन था। तो इन दोनों को तो कहेंगे इंग्लिश थोड़ा सा सही था, सही इन द सेंस का सरल ही था, इजी था, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। तो थोड़ा, लेकिन ये जो है ये बैलेंस नहीं कर रहा है मैथ को, मैथ में 47 इसमें 3 कहाँ बैलेंस कर रहा है, ये तो बैलेंस कर ही ना, लेकिन एसएससी ने पेपर ऐसा बना के सब 15-16 तारीख के स्टूडेंटों के दिक्कत पैदा कर दी, और यहाँ 18 तारीख के उन स्टूडेंटों के लिए दिक्कत हो गई जो टॉपर हैं, जो पढ़ाई बहुत अच्छी करके गए हैं, और क्या हुआ पेपर हलवा मिल गया, तो उन्होंने 100 तो अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो यहाँ भी बैठते 15 तारीख में तो वो 95 प्लस करके आते, ये गारंटी थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ जो एवरेज स्टूडेंट बैठा था उसने क्या कर दिया, 90 प्लस अटेम्प्ट कर दिए। एवरेज स्टूडेंट हाँ बहुत से बात पहुँचता 75-70, यहाँ बहुत कम रह जाता है एवरेज, क्योंकि आप देख रहे हैं इंग्लिश का कितना है, तो ये थोड़ा सा नुकसान 18 तारीख वालों को भी है, दोनों को। 18 तारीख में टॉपर्स का नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा टॉपर्स का नुकसान है, ठीक है, और यहाँ सभी स्टूडेंट का नुकसान है 18 तारीख के चलते हुए। अब आप बताते हैं नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहने वाला है इसमें, ठीक है। देखिए अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन होना तो है ही, किस हिसाब से होगा नॉर्मलाइजेशन, आ जाएगा, क्या इसके नंबर कम किए जाएंगे, क्या इनके नंबर बढ़ाए जाएंगे, क्या इनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है, 0.01 स्टूडेंट जो टॉपर्स होते हैं उनका नंबर एवरेज नंबर निकाला जाता है, और ये ऑल ओवर शिफ्ट का निकाला जाता है, उसके बाद फिर ईच शिफ्ट का एवरेज नंबर निकाला जाता है। उस अगर एवरेज से अगर आपका नंबर ऊपर है तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझना, जैसे मान लीजिए एवरेज यहाँ, ये तो भाई अभी आंसर की नहीं आई, उस हिसाब से एवरेज थोड़ा सा ये डाउन होगा। मान लेते हैं हम 15 तारीख की शिफ्ट को, मान लो एवरेज जा रहा है 10.9, इतना मान लेते हैं 109, इतना ही जाएगा, थोड़ा सा कम बता दिया लेकिन इतना ही रखते हैं हम, इतना एवरेज है। अगर जिन स्टूडेंट के इतने से ज़्यादा नंबर हैं और यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स के 45 प्लस नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे तो आपको इंक्रीजिंग थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एवरेज से प्लस आपको नंबर लाने, अगर आपको ज़्यादा, आपके नंबर तभी बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में जब आपके जो उनका एवरेज होता है 0.01% स्टूडेंट्स का, उससे उस एवरेज से आपके ऊपर नंबर हैं, उन्हीं को ज़्यादा लाभ होता है। अदरवाइज नंबर सभी के बढ़ेंगे, जो एवरेज से नीचे भी होंगे उनके भी नंबर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कम नंबर बढ़ते हैं, और जिनके अच्छे एवरेज से बहुत ज़्यादा नंबर तो उनके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ भी जाते हैं। अब यहाँ नुकसान किसका होगा, यहाँ भी एक एवरेज निकलेगा टॉपर्स का, और टॉपर्स का जो एवरेज निकलेगा उससे जितने भी नीचे होंगे उनके नंबर कम हो जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे मान लो हम इसी को एवरेज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 176 एवरेज मान लिया 18 तारीख का मैथ का। अगर यहाँ से जिसके ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है ना, जिसके ज़्यादा, क्योंकि टॉपर्स का नुकसान नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन ऐसा है टॉपर्स का नुकसान तो बहुत कम करता है, तो यहाँ क्या होगा, जिनके 176 से ज़्यादा नंबर हैं तो उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। हो इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि जो टॉपर्स है उनको नुकसान ना हो, हार्ड शिफ्ट हो, कठिन शिफ्ट हो, उसी हिसाब से इसको क्या किया जाता है, मॉडरेट में लाया जाता है, मतलब सबको एक लेवल में लाया जाता है, ठीक है। ये तो इंग्लिश, सॉरी ये मैथ का था। देखिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम मान के चलिए 40 प्लस तो नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, जो एवरेज से नीचे होंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो एवरेज से नीचे स्टूडेंट हैं उनके इतने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, 40 नंबर। और अगर यहाँ कम हुए तो यहाँ मान के सकते 10 से 15 नंबर आराम से कम हो गए, जो एक एवरेज नंबर है उससे कम आएंगे तो उनके नंबर 10 से 15 कम हो जाएंगे, और जिनके ज़्यादा हैं उनमें 15 नंबर
प्लस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ऐसा रहेगा एवरेज। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे काम करता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में भी यही खेल रहने वाला, इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इंग्लिश का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, वही सब रहेगा, तो इंग्लिश का ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप सोच रहे हो कट ऑफ, देखिए अभी कट ऑफ बताना बिल्कुल बेकार काम है, क्योंकि कट ऑफ अभी हम कुछ गैस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आंसर की आ जाए, आंसर की आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा और रियल डाटा पता चलेगा। ठीक है, जब रियल डाटा होगा हमारे पास तो थोड़ा सा हम बता पाएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 2018 से जो कट ऑफ है वो प्लस ही रहेगी। ये आप भी सोच सकते हैं, इतना कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं कि 2018 से जो कट ऑफ जाएगी फाइनल, उससे ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ इस बार की, ये आप तो सोच ही सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल हम बताएंगे इंटरव्यू पोस्ट के लिए, या जो भी 2400 गेप रेट, 4600, 4200, वो हम पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन वो अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगा, विदाउट बेसलेस होगी बात, क्योंकि ना डाटा है मेरे पास रियल, ना कुछ है, और हम कट ऑफ आपको बता दें तो ये बेकार है, ऐसे तुक्का मारने से कुछ नहीं होता। ही नहीं है रियल, तो हम कट ऑफ किस बेस पे बताते हैं। ठीक है ना, तो अभी कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो में इतना ही था। अगर आशा करता हूँ आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने, आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। दिल्ली में हैं आप तो कोरोना थोड़ा अपनी पकड़ बना रहा है, तो थोड़ा दिल्ली में आप घूमें मत, थोड़ा सदर बाज़ार ये सब जगहों को छोड़ के रहें, क्योंकि मैं भी इस समय दिल्ली में हूँ, क्योंकि मैं डिफेंस में मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। तो आप थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि कैसा क्या रहता है। मैं CHSL से 2017 से सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।